Assalamualaikum. My name is Kamsa Riaz and my roll number is 21 PE30. This is our final assignment that is about adaptive filter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास अडेप्टिव फ़िल्टर की डेफिनेशन है. अडेप्टिव फ़िल्टर आर सिस्टम विद एडजस्टेबल पैरामीटर डिज़ाइन टू अडेप्ट टू चेंजिंग सिग्नल कंडीशंस. They are dynamic systems that adjust their parameter to minimize a predefined cost. Unlike static filters, adaptive filter can change in response to variation in input signal, मेकिंग दैम सूटेबल फॉर नॉन स्टेशनरी इन्वायरमेंट. इसमें हम लोगों के पास हमारे जो अडेप्टिव फ़िल्टर हैं दे कैन अडेप्ट दैम सेल्फ विद एडजस्टेड पैरामीटर्स. अनलाइक स्टैटिक जिसमें हम लोगों के पास सिर्फ एक ही गिवन जो हम लोगों के पास कंडीशन है वही होती है. अडेप्टिव फ़िल्टर में हम लोग अपनी कंडीशंस के थ्रू अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद इसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यूज़ हुए हैं. They adjust their coefficient to minimize the error between desired and actual signal output. Desired और actual signal outputs के दरमियान जो हम लोग के पास error है उसको minimize करने के लिए भी adaptive filter को use करते हैं. इसमें हमारे पास कुछ main theory है. सबसे पहले है Wiener filter theory. This is a linear filter that aim to minimize the mean square error between the estimated and desired signal. Mean square error को minimize करने के लिए हम Wiener filter theory को use करते हैं. अब इस थ्योरी के पीछे हम लोगों के पास की कॉन्सेप्ट्स हैं सिग्नल एंड नॉइज़ मॉडल, ऑप्टिमाइजेशन और फिर उसका सोल्यूशन. जो हम लोगों के पास डिज़ायर्ड सिग्नल है वो हमारे पास ट्रू सिग्नल और नॉइज़ के सम से आता है. सिग्नल जो हम लोगों के पास डिज़ायर्ड है और जो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिटेड सिग्नल में नॉइस ऐड होगी तो हमारे पास डिज़ायर्ड सिग्नल आएगा. उसके बाद द विनर फिल्टर कोएफिशिएंट्स आर चोजन टू मिनिमाइज द MSE मीन स्क्वायर एरर. के दरमियान में जो हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना होता है अपने कोएफिशिएंट्स को, उसके लिए हम विनर फिल्टर यूज़ करते हैं. द ऑप्टिमल फिल्टर कोएफिशिएंट्स कैन बी फाउंड बाय solving the Wiener equation which involve autocorrelation of input signal and cross correlation between input and desired. Auto correlation of the input signal and cross correlation between the input and desired signal, इसके थ्रू हम अपने जो मीन स्क्वायर एरर है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास एक और एल्गो आ जाता है दैट इज steepest descent algorithm. So the steepest descent algorithm is an iterative optimization technique used to find the minimum of a function. और अगर हम अडेप्टिव फ़िल्टर में इस एल्गोरिदम को देखें तो इट इज़ यूज़ टू एडजस्ट फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स टू मिनिमाइज़ द एरर. हम लोगों के पास इससे ऊपर जो विनर फ़िल्टर है इसमें हम लोग मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज़ करते हैं और जो स्टीपेस्ट डीपेस्ट एल्गोरिदम है इसमें हम लोग सिंपल जो हमारा एरर है उसके कोएफिशिएंट्स को मिनिमाइज़ करते हैं. इसमें भी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन, ग्रेडियंट कैलकुलेशन और अपडेट रूल. Initialization may start with an initial guess for the filter coefficients. Gradient calculation, compute the gradient of the mean square error with respect to filter coefficient. Mean square error को with respect to जो हमारा filter है like our adaptive filter उसके coefficient से हमने compute करना है. और in the end adjust the coefficients in the directions opposite to gradient scaled by a step size. इसके बाद हमारे पास है लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिदम. इट इज़ अ पॉपुलर अडेप्टिव फिल्टरेटिंग एल्गोरिदम दैट अप्रॉक्सीमेट्स द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड. दिस इज़ यूज टू मिनिमाइज दी. इसमें हम लोगों के पास जो हम लोगों का एरर है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. तो इट अपडेट्स द फिल्टर कोएफिशिएंट्स. ये हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको अपडेट कर देता है on the error between the desired and actual output signals. desired और actual output के दरमियान जो error है उस पर बेस करता है हमारा LMS और उसी में जो हमारा एरर है उसको अपडेट करता रहता है. और अपडेट किसकी बेस पे करता है? बिटवीन डिज़ायर्ड एंड एक्चुअल आउटपुट सिग्नल्स. द स्टेप्स आर इनिशियलाइजेशन, एरर कैलकुलेशन. सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं. स्टार्ट विद इनिशियल फिल्टर कोएफिशिएंट जो कि बेसिकली या जनरली हमारे पास 0 पे सेट हुई होती है. उसके बाद एरर कैलकुलेशन, कंप्यूट द एरर बिटवीन द डिज़ायर्ड सिग्नल एंड फिल्टर आउटपुट. इसमें जो हम लोगों को आउटपुट चाहिए और जो फ़िल्टर आउटपुट दे रहा है उन दोनों के दरमियान जो एरर आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड एरर
कैलकुलेशन। उसके बाद कोफिशिएंट अपडेट है, अपडेट द फिल्टर कोफिशिएंट यूजिंग द फार्मूला। अब LMS में हमारा जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ रिटन हेयर, ये WN+1 विच इज़ इक्वल्स टू WN प्लस E of n इंटू X of n। हेयर जो हम लोगों के पास WN है, इट इज़ द फिल्टर कोफिशिएंट्स एट इटरेशन n, और जो म्यू है दैट इज़ द स्टेप साइज, En इज़ द एरर एंड Xn इज़ द इनपुट वेक्टर। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हम LMS कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ LMS हम लोगों के पास है लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम। एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज़ होता है। उसके बाद है RLS रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम। It is another adaptive filtering method that provides faster convergence than LMS by minimizing the weighted least square errors। जो हम लोगों के पास लीस्ट मीन स्क्वायर था उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं लीस्ट स्क्वायर एरर से। इट अपडेट्स द फिल्टर कोफिशिएंट टू मिनिमाइज द एरर। इसमें हम लोगों के पास जो फिल्टर कोफिशिएंट्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं और उसकी वजह से हम अपने एरर को मिनिमाइज़ करते हैं। और जो हमारे पास LMS था उसमें बार बार हमारा जो फिल्टर कोफिशिएंट्स हैं वो अपडेट नहीं होते, उसमें एक ही दफ़ा अपडेट करके फिर एरर को मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसमें की स्टेप्स हैं इनिशियलाइजेशन, गेन वेक्टर कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन एंड कोफिशिएंट्स अपडेट। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइज द फिल्टर कोफिशिएंट्स एंड इनवर्स ऑफ इनपुट कोरिलेशन मैट्रिक्स। गेन वेक्टर कैलकुलेशन, compute the gain vector which determine how much the coefficient should be adjusted। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है फिल्टर कोफिशिएंट्स की और उसके बाद वेक्टर कैलकुलेशन करनी है। इन दिस हमने गेन वेक्टर को कंप्यूट करना है, दैट विल डिटरमाइन हाउ मच द कोफिशिएंट्स शुड बी एडजस्टेड। जो हम लोगों ने कोफिशिएंट एडजस्ट करनी है उनको किस हद तक एडजस्ट करना है वो हमारे पास गेन वेक्टर कैलकुलेट करने से पता लगेगा। उसके बाद एरर कैलकुलेशन है, डिजायर्ड सिग्नल और फिल्टर आउटपुट के दरमियान एरर कैलकुलेशन करनी है। एंड इन द एंड वी हैव अवर कोफिशिएंट अपडेट द फिल्टर कोफिशिएंट यूजिंग द फार्मूला। इसमें भी हमारे पास सेम ही है, इसमें म्यू की जगह यहाँ पर हमारे पास म्यू नहीं है एंड इसके अलावा n+1 था एंड हेयर वी हैव n-1। इसमें हम लोगों के पास गेन वेक्टर एक न्यू चीज़ है, दैट इज़ k ऑफ n इज़ द गेन वेक्टर एंड e ऑफ n इज़ द एरर। उसके बाद एप्लीकेशंस एंड अडैप्टिव फिल्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। सबसे पहले नॉइज़ कैलकुलेशंस। ऑडियो सिग्नल्स में बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए वी यूज़ अडैप्टिव फिल्टर, क्योंकि वो अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी भी नॉइज़ आपने रिमूव करनी है और सिर्फ नॉइज़ ही रिमूव होगी, हमारे सिग्नल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, इको कैंसिलेशन, इक्वलाइजेशन एंड प्रिडिक्शन। सिस्टम मॉडिफिकेशन, मॉडलिंग अननोन सिस्टम बाय एडजस्टिंग फिल्टर कोफिशिएंट्स टू मैच द सिस्टम्स आउटपुट। अपने सिस्टम की डिज़ायर्ड आउटपुट को हम मैच करते हैं, यानी अगर हम लोगों को वो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए तो हम उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इको कैंसिलेशन, एलिमिनेटिंग इकोज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड आफ्टर दैट इक्वलाइजेशन, कंपनसेशन फॉर चैनल डिस्टॉर्शंस। हमारे पास चैनल में अगर कोई भी डिस्टॉर्शंस वगैरह हैं उनको कंपनसेट करने के लिए भी हम अडैप्टिव फिल्टर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव अवर लास्ट, दैट इज़ प्रिडिक्शन, forecasting future values of a signal based on past sample। past sample पे हम लोग forecasting future values of a signal, past samples पे हम लोग बेस करते हुए जो सिग्नल्स हैं उनकी वजह से हम अपने जो forecasting future है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। these filters are integral in modern signal processing, telecommunication control system where adaptability and real-time processing are crucial। telecommunication में we have to deal with real-time processing, so they are used in telecommunication and control system। this was about adaptive filter।